अच्छा, कभी सोचा है कि असली जादू शायद किसी टोपी से खरगोश निकालने में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही छोटे से काम में हो सकता है, जो हम दिन में शायद 100 बार करते हैं। हाँ। आज हम रोंडा बर्न की किताब द मैजिक पर आधारित एक टेक्स्ट को जरा खंगाल रहे हैं और हमारी कोशिश ये समझने की है कि शुक्रिया कहने जैसी सीधी सादी बात को, मतलब इतनी बड़ी जिंदगी बदलने वाली ताकत क्यों माना गया है। टेक्स्ट का जो मूल विचार है वो बड़ा ही दिलचस्प है कि असली जादू किसी छड़ी में नहीं बल्कि हमारे थैंक यू कहने के तरीके में है। हाँ, और ये विचार जैसा कि हम जानते हैं कोई नया तो है नहीं, है ना। हाँ। शुक्रगुजार होने की बात तो मतलब हजारों सालों से अलग अलग फिलॉसफी और संस्कृतियों में कही जाती रही है। लेकिन जो चीज इस टेक्स्ट को अलग बनाती है वो है इसका तरीका। ये इस पुराने विचार को लेकर उसे एक स्टेप बाय स्टेप रोजाना करने वाले प्रोग्राम में बदल देती है। तो आज हम यही देखेंगे कि ये किताब सिर्फ एक अच्छी सोच होने का दावा नहीं करती, बल्कि एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान होने का दावा करती है। तो मतलब ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है। टेक्स्ट बार बार एक ही बात पर लौटता है, जो शायद इस किताब का सबसे बड़ा वादा है। आप जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करेंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी। लेकिन क्या ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही सरल नहीं लगता कि बस शुक्रिया कहो और जिंदगी बेहतर हो जाएगी? मतलब असल जिंदगी में चीजें इतनी सीधी तो नहीं होती। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यहीं पर ये टेक्स्ट दिलचस्प हो जाता है। ये वादा सीधे सीधे आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ता है, जिसके लिए लेखिका काफी मशहूर भी हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। आकर्षण के नियम की आलोचना अक्सर इसलिए होती है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा सोचने से सब कुछ मिल जाएगा और वो कोई एक्शन नहीं लेते। ये किताब उस कमी को भरने की कोशिश करती है। लेखिका का तर्क है कि ये सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, ये एक मानसिक बदलाव है, एक शिफ्ट, जहां आप कमी की सोच से हटकर प्रचुरता यानी अबंडेंस की सोच पर ध्यान लगाते हैं। कमी से प्रचुरता की ओर। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस बात पर ध्यान देना बंद करना कि आपके पास क्या नहीं है और इस पर ध्यान लगाना शुरू करना कि आपके पास क्या है। टेक्स्ट से सोच की फ्रीक्वेंसी बदलना कहता है, जब आप लगातार उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास हैं, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या आपके सिर पर छत हो, तो आपकी पूरी भावनात्मक और मानसिक स्थिति बदल जाती है। और लेखिका के अनुसार यही वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर ब्रह्मांड सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। तो ये सिर्फ पैसिव विशिंग नहीं है, ये एक एक्टिव मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक तरह की मेंटल जिम है। लेकिन कोई इस जिम में जाता कैसे है? मेरा मतलब, किताब सिर्फ ये विचार देकर तो नहीं छोड़ देती होगी, उसे अमल में कैसे लाया जाए? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ये किताब बाकियों से अलग हो जाती है। ये सिर्फ क्या करें नहीं बताती, बल्कि कैसे करें का पूरा 28 दिन का एक एक्शन प्लान देती है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। और इसके जो अभ्यास है वो बहुत ही जमीनी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि कौन से अभ्यास? टेक्स्ट में कुछ उदाहरण तो दिए ही होंगे। हाँ, कई हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी अभ्यास है काउंट योर ब्लेसिंग्स, मतलब अपनी नियामतें गिने। इसमें हर सुबह उठकर ऐसी 10 चीजों की लिस्ट बनानी होती है जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और सिर्फ लिस्ट में ही बनानी, बल्कि हर एक के लिए वजह भी लिखनी है कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं। सुनने में आसान लगता है, पर रोज करना एक अनुशासन बनाता है। और ये तो सिर्फ सुबह की बात हुई, दिन भर के लिए भी कुछ है? हाँ, एक और बहुत ही दिलचस्प तकनीक है द मैजिक रॉक या जादुई पत्थर। इसका आइडिया है कि आप अपनी जेब में एक छोटा चिकना सा पत्थर रखें और हर रात सोने से पहले उस पत्थर को हाथ में लेकर दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज को याद करें और उसके लिए दिल से शुक्रिया कहें। एक मिनट, जादुई पत्थर, ये तो थोड़ा बच्चों जैसा नहीं लगता। मेरा मतलब, एक पत्थर से क्या ही होगा? देखिए, शब्द जादुई शायद इसे एक कहानी जैसा बनाता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। ये अभ्यास असल में आदतें बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हम जानते हैं कि कोई भी काम 21 से 28 दिन तक लगातार करने से वो आदत बन जाती है ना? ये अभ्यास आपके दिमाग को शिकायत करने की डिफ़ॉल्ट सेटिंग से हटाकर अच्छी चीज़ें खोजने की सेटिंग पर लाने की ट्रेनिंग देते हैं। जादुई पत्थर असल में एक पॉजिटिव एंकर की तरह काम करता है।
दिन के अंत में यह आपको मजबूर करता है कि आप नकारात्मक बातों को छोड़कर किसी एक सकारात्मक चीज पर ध्यान केंद्रित करें। तो आप कह रही हैं कि जादुई पत्थर जैसी सरल चीज असल में हमारे दिमाग के तारों को फिर से जोड़ सकती है। ये तो कमाल की बात है। टेक्स्ट में पैसों या रिश्तों को लेकर भी कुछ बताया गया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की चिंताएं तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। बिल्कुल। एक अभ्यास है द मैजिक मनी, यानी जादुई पैसा। इसमें आपको अपने बटुए में रखे नोटों या बिलों के लिए भी शुक्रगुजार होना सिखाया जाता है, चाहे वो कितने भी कम क्यों ना हो। अक्सर लोग पैसे की कमी को लेकर तनाव में रहते हैं। ये अभ्यास उस सोच को तोड़ने के लिए है। इसी तरह द मैजिक रिलेशनशिप्स या जादुई रिश्ते हैं, जिसमें आपको अपने जीवन के 3 सबसे करीबी लोगों को चुनना होता है और उनकी उन खासियतों के बारे में सोचना और लिखना होता है जिनके लिए आप आभारी हैं। ये रिश्तों में शिकायतों की जगह सराहना को बढ़ावा देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब काम क्यों करता है? किताब की सोच की फ्रीक्वेंसी बदलने वाली बात को एक तरफ रखें तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक आधार भी है? और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक आधार है। टेक्स्ट में इस्तेमाल किए गए शब्द भले ही आध्यात्मिक हों, जैसे ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान ठोस है। हमारे दिमाग में एक चीज होती है जिसे नकारात्मक पूर्वाग्रह या नेगेटिविटी बायस कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से बुरी खबरों, खतरों और नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। ये हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद करता था। अच्छा, तो ये हमारे दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग है हमें खतरों से बचाने के लिए। और ये अभ्यास उस डिफॉल्ट सेटिंग को बदलने जैसा है। हाँ, कुछ हद तक, लेकिन ये सिर्फ सेटिंग बदलना नहीं है, ये एक तरह से एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसा है। क्योंकि नकारात्मकता पर ध्यान देना हमें खतरों से बचाता भी है, तो हमें उसे पूरी तरह बंद नहीं करना है, बल्कि उसे संतुलित करना है। जब आप जानबूझकर अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसा कि इन अभ्यासों में करवाया जाता है, तो आप सचमुच अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवे, मतलब नए रास्ते बनाते हैं। यह आपके दिमाग को सिखाता है कि सकारात्मक चीजों को भी उतनी ही अहमियत दें। और इसका हमारे मूड या भावनाओं पर क्या असर होता है? जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ये वही फील गुड केमिकल्स हैं जो हमारा मूड अच्छा करते हैं और हमें खुशी का एहसास कराते हैं। तो जब टेक्स्ट कहता है कि ये शांति और उद्देश्य की ओर ले जाता है, तो उसका एक ठोस न्यूरोलॉजिकल कारण है। इसके अलावा कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास आत्मनियंत्रण, मतलब सेल्फ कंट्रोल और धैर्य को बढ़ाता है। ये दिलचस्प है। आत्मनियंत्रण और धैर्य से इसका क्या लेना देना? सोचिए, जब आप उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आपको तुरंत कुछ और पाने की बेचैनी कम हो जाती है। आप ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं और ये संतुष्टि आपको आवेग में आकर लिए जाने वाले फैसलों से बचाती है, चाहे वो फिजूल खर्ची हो या कोई और बुरी आदत। इससे आपको अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर टिके रहने में मदद मिलती है। तो ये सिर्फ आपको खुश नहीं करता, या आपको ज़्यादा समझदार और फोकस्ड भी बना सकता है। वाह! तो मतलब चाहे कोई इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखे या पूरी तरह से वैज्ञानिक, नतीजा एक ही दिशा में जाता दिखता है। ये वाकई में इस पूरे विचार को एक नया आयाम देता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान अपने आप में बदलाव नहीं लाता, अभ्यास लाता है। इस टेक्स्ट की असली ताकत इसके सिद्धांतों में नहीं, बल्कि इसके एक्शन प्लान में है। सही कहा। टेक्स्ट ये साफ करता है कि असली बदलाव सिर्फ किताब पढ़ने या इस चर्चा को सुनने से नहीं आएगा, बल्कि उन 28 दिनों तक ईमानदारी से इन छोटे छोटे अभ्यासों को अपनी जिंदगी में उतारने से आएगा। ये एक तरह से एक वादा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो नतीजे दिखेंगे। और आखिर में ये सब उस एक केंद्रीय विचार पर वापस आता है कि हर शुक्रिया में सच में एक जादू छिपा है। बस हमें उसे महसूस करने और रोज इस्तेमाल करने की जरूरत है। और मैं इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी, जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर सकता है। टेक्स्ट इस बात पर बहुत जोर देता है कि कृतज्ञता का इस्तेमाल जिंदगी में और ज्यादा चीजें जैसे पैसा, खुशी, सफलता आकर्षित करने के लिए कैसे किया जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या कृतज्ञता का असली जादू
और ज्यादा पाने में है, या फिर जो हमारे पास पहले से मौजूद है उसी में गहरी संतुष्टि और खुशी खोजने में है? ये सवाल प्रचुरता या अबंडेंस के असली मतलब पर हमें गहराई से सोचने के लिए छोड़ देता है।